हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन पैराजंबल का। अब देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने एक पैराजंबल सॉल्व किया, इस वीडियो में भी फिर से हम एक पैराजंबल सॉल्व करने वाले हैं। अगेन मैं ये रिपीट करना चाहूंगी, अगर किसी को पैराजंबल्स की थियोरी में कंफ्यूजन है या पढ़ना है उसके बारे में, तो हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस है पैराजंबल की थियोरी पे। प्लीज आप लोग उस वीडियो को रेफर कीजिए टू अंडरस्टैंड द थियोरी पार्ट ऑफ इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पढ़ते हैं हम सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस। तो क्या करना होता है पैराजंबल में, क्योंकि मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि जो अलग अलग सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक, उन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना रहता है सो दैट वी कैन मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ आउट ऑफ इट, राइट। और हर एक सेंटेंस दूसरे से लिंक होना चाहिए और उसी तरीके से लिंक होना चाहिए जो रीअरेंजमेंट आपने फाइनल किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले हमेशा पैराजंबल में ओपनिंग स्टेटमेंट देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले देखिए, जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है ना, वो काफी जेनरिक होता है। और जो ग्रुप में आते हैं सेंटेंसेस, वो ग्रुप कैसे किए जाते हैं, उसके देखा जाता है कि आर्टिकल है क्या, द जैसा आर्टिकल है क्या, अ जैसा आर्टिकल है क्या, या कोई कनेक्टर है क्या, है ना। वो सब चीजें जब आप देखते हैं आपको समझ में आएगा। अगर ये कनेक्टर है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके पहले कोई एक सेंटेंस होगा जो बात इस सेंटेंस में कही गई है उसका या तो अपोजिट या तो एक्सटेंडेड वर्जन उस सेंटेंस में बोला जाएगा। तो उसके पहले वाला सेंटेंस हमको ढूंढना होगा, राइट। सो ये सारी चीजें जब दिमाग में रख के व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग इट बिकम्स इजियर फॉर अस। सो इसमें हम सबसे पहले ढूंढने वाले हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट में क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव, देखिए यहाँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये जो पहला फ्रेज है इसी में कहा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव सक्सेसफुली एडिटेड जीन्स इन अ ह्यूमन एम्ब्रियो to correct a genetic mutation, sparking hope that such techniques could eventually be used beyond laboratory settings. तो क्या कहा गया है इसमें कि रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एडिट करना सीख लिया है जीन्स को ह्यूमन एम्ब्रियो को करेक्ट करने के लिए, जेनेटिक मतलब एम्ब्रियो में ही जेनेटिक म्यूटेशन करेक्ट करने के लिए, ताकि जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण में भी बीमारियां होती है वो ऐसे ही ठीक हो जाए, मतलब पहले ही ठीक हो जाए, आए ही नहीं बच्चे में। तो मे बी यही बात कर रहे हैं ये, तो ये बात की गई है, राइट। सेकंड इसमें देखते हैं, दिस हार्ट कंडीशन। अब जब हम ये दिस हार्ट कंडीशन कह रहे हैं विच लीड्स टू सडन डेथ इन अदरवाइज हेल्दी यंग एथलीट्स, अब हमको पता ही नहीं है कौन सी हार्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, सो वी डोंट नो ना। तो ये तो पक्की बात है। देखिए फर्स्ट जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टॉपिक स्टेटमेंट जिसमें ये बताया गया है कि इस पैराग्राफ में बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्चर्स ने किस तरीके से जीन्स को सक्सेसफुली एडिट करना सीखा है टू सरपास एनी डिफिकल्टी दैट वी फेस बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। और फिर अचानक से हम बात कर रहे हैं हार्ट कंडीशन की, तो हमको पता ही नहीं है कौन सी हार्ट कंडीशन है। पहले देखते हैं कौन सी हार्ट कंडीशन है। करेक्टिंग दिस म्यूटेशन, करेक्टिंग दिस म्यूटेशन, कौन सी म्यूटेशन की बात हो रही है, कौन सी हार्ट कंडीशन की बात हो रही है, हमको कुछ भी पता नहीं है फिलहाल, राइट। सो हमको सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा कि कौन सी हार्ट कंडीशन बोल रहे हैं या कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन बोल रहे हैं। would not only ensure the child's health but also stop the defective gene from being passed down to future generations. A mutation in a particular gene causes the condition. A mutation in a particular gene causes the condition. कौन सी condition, we still don't know what condition are they talking about, right? And a child can inherit it even if only one copy of the muted gene is passed down. तो एक भी कॉपी अगर हुई उस म्यूटेटेड जीन की तो वो प्रॉब्लम पास डाउन हो सकती है, राइट। सो the breakthrough published in Nature this week involved repairing a mutation that leads to hypertrophic cardiomyopathy.
नाम का कोई डिसीज। अब ये डिसीज है जिसके बारे में ये लोग सब बात, मतलब ये सारे जो सेंटेंसेस है उसमें बात की गई है। अ डिसऑर्डर दैट कॉजेस द हार्ट मसल टू थिकन, ये हार्ट कंडीशन है वो, राइट। सो क्या ये हो सकता है कि ये फिफ्थ वाला हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो? वी डोंट नो, रख के देखते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, ये देखिए द कंडीशन। अब द कंडीशन की जब बात हो रही है तो या तो ये 5 आ सकता है ना। पढ़ते हैं चलिए वापस। अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन कॉजेस द कंडीशन that leads to the breakthrough published in Nature this week involved repairing a mutation that leads to this particular disorder that causes heart muscle to thicken. A mutation in a particular gene causes the condition, and a child can inherit it even if only one copy of the muted genes is passed down. हाँ, हो सकता है 5 के बाद 4, बिल्कुल हो सकता है ना। The heart condition which leads to sudden death in otherwise healthy younger athletes affects approximately 1 in every 500 people. अब हम बात कर रहे हैं दिस हार्ट कंडीशन। कहाँ पर बात की गई है हार्ट कंडीशन की? फिफ्थ में, राइट। फिफ्थ में बात की गई है हार्ट कंडीशन की। तो फिफ्थ के बाद कौन सा आएगा डायरेक्टली, बताइए चलिए। दिस हार्ट कंडीशन हम कह रहे हैं ना, दिस हार्ट कंडीशन। तो फिफ्थ के बाद आएगा सेकंड। फिफ्थ के बाद क्या आएगा? सेकंड। ये बन गया हमारा एक पेयर। फिफ्थ के बाद आ रहा है सेकंड। अब देखते हैं 2 के बाद क्या आएगा। which leads to sudden death and otherwise young affects approximately इतने इतने people। अब देखते हैं। correcting this mutation would not only ensure the child। अब यहाँ द चाइल्ड आ रहा है तो पहले तो कहीं ना कहीं चाइल्ड का जिक्र होना चाहिए, राइट। कहाँ जिक्र किया गया है? यहाँ देखिए फोर्थ में। अ चाइल्ड, हम बात कर रहे हैं अ चाइल्ड। अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन causes द कंडीशन and a child can inherit it. So हम कह रहे हैं कि correcting this mutation would not only ensure the child को as an example हम ले रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर ये भी इकट्ठा आएगा, जहाँ पर अ चाइल्ड है वो पहले आएगा, राइट। जहाँ द चाइल्ड है वो बाद में आएगा। मतलब 4 और 3 जो है वो वापस एक तरह से कह लीजिए ये पेयर है, और ये भी पेयर है। 5 2 और 4 3 ये पेयर है। अब देखते हैं 1 का क्या है। 1 तो अकेला रह गया। इट मीन्स आइदर ये सबसे लास्ट में आएगा या सबसे फर्स्ट में आएगा। क्या 3 के बाद में 1 आ सकता है? Correcting this mutation would not only ensure the child's health but also stop the defective gene from being passed down to future generations. For the first time, researchers have successfully genes in a human embryo to correct genetic mutations, sparking hope that such techniques could eventually be used beyond laboratory settings। नहीं, ये लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि इसी के बेसिस पर तो सारी हम चीजें कह रहे हैं एक के बाद एक यहाँ पे, राइट। तो ये लास्ट में तो नहीं आएगा, ये हमेशा फर्स्ट में ही आएगा। तो हमारा आंसर होगा 1 5 2 4 3। देखते हैं क्यों, पढ़ के देखते हैं इसको पहले कि ये ऐसा ही आंसर होना चाहिए या नहीं, राइट। ऐसे ही हम बिना कंफर्म किए कुछ नहीं कह सकते, राइट। ये पेयर्स तो हमको समझ में आ गए, लेकिन हमको ये जानना है कि क्या 1 के बाद 5 आएगा या 1 के बाद में 4 आएगा, राइट। अगर ये पता कर लिया तो हमको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो हम पढ़ के देखते हैं, राइट, टू कंफर्म दैट। चलिए पढ़ते हैं 1 के बाद 5 पहले तो। For the first time, researchers have successfully edited genes in a human embryo to correct a genetic mutation, sparking hope that such techniques could eventually be used beyond laboratory settings. The breakthrough published in Nature this week involved repairing a mutation that leads to this a disorder। देखिए ना, सबसे पहले हमने कहा है कि हम हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सीख लिया है अब कि किस तरीके से सक्सेसफुली एडिट करना है जेनेटिक म्यूटेशन को, राइट। और उसका एक एग्जाम्पल तुरंत यहाँ पर दिया गया है। तो हमने कुछ स्टेट किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। सो 1 के बाद तो 5 आ सकता है, लेकिन 1 के बाद क्या 4 आ सकता है? क्या 4 ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा 5 से? ये हमें चेक करना पड़ेगा।
है ना? हमने पढ़ा टेक्निक्स कुड इवेंचुअली बी यूज्ड बियॉन्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स। उसके बाद फोर्थ पढ़ते हैं, अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन कॉजेस द कंडीशन एंड अ चाइल्ड कैन इनहेरिट इट इवन इफ नहीं। डोंट यू फील दिस इज एब्रप्ट? 1 के बाद 4 इज वेरी एब्रप्ट, राइट? इट इज वेरी एब्रप्ट। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस हमारा बनता है 1 5 2 4 और 3। ये होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रीअरेंज कर रहे हैं सेंटेंसेस को टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस। हम और पैराजंबल सॉल्व करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल द वीडियोस दैट वी आर शेयरिंग related to the same. Okay, see you in the next video.